सरकार को अपना वचन जो है पूरा करना चाहिए और 13 पॉइंट रोस्टर को वापस करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। तो तुरंत आज संसद का सत्र चालू है, इस संसद के सत्र में आज उनको पहल करते हुए इस रोस्टर को वापस करने की पहल करनी चाहिए। और सरकार जो है हमेशा यही कहती रही है कि हम SC ST के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सरकार के अगर कदमों की समीक्षा की जाए तो ज़्यादातर कदम उनके अनुसूचित जाति जनजाति बहुजन समाज के खिलाफ ही गए हैं। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज गरीब समाज है, भारत के विकास के लिए ईमानदारी से काम करने वाला समाज है, और उनके साथ ये खिलवाड़ जो हुआ है 13 पॉइंट रोस्टर का इंट्रोडक्शन करके, ये एक जायज़ी है। इसको सरकार संज्ञान ले और तुरंत इसको वापस करके बहुजन समाज के साथ न्याय करने का काम करे। ये आप हुजूम देख सकते हैं और ये 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन नारेबाजी चल रही है और 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने की बात की जा रही है उच्च शिक्षण संस्थानों में। हम लोग सरकार को ये कह देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं, 85% OBC दलित के बच्चे जो है पहली पीढ़ी में जो विश्वविद्यालय में दाखिला लिए हैं, अब जब उसको नौकरी प्रोफेसर बनने की जब बारी आई है तो ये 13 पॉइंट रोस्टर के थ्रू ये OBC दलित के बच्चों को फिर वही मनवादी सोच से वही पिछड़े मध्यकाल में पहुंचाने के लिए इन्होंने जो 1947 से पहले जो भी था 50 संविधान लागू उसके पीछे धकेलने की उन्होंने साजिश किया है। तो हम लोग का ये मानना है जब स्वर्ण रिजर्वेशन पर आप जब 15% स्वर्ण आबादी के लिए जब आप कानून बनाते हैं और पूरी पार्टी कोई भी लेफ्ट राइट सेंटर जो भी हो विरोध उसका नहीं करती, कहते हाँ चलो अब 50-60 साल में वो भी गरीब हो गए, जो वो अपने कुकर्मी को ऐसा गरीब हुए, ना कि उसका कोई सामाजिक अधिकार ठीक था और उसका पूरा जमीन और इकोनॉमिक अधिकार, फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। जब हमारी बारी आई जॉब में आने के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर टीचर बनने का तो 13 पॉइंट के विरुद्ध हम लोग को फिर पीछे धकेला गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि 200 पॉइंट रोस्टर को पुनः बहाली किया जाए और जो अध्यादेश के तुरंत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जो है पूरे स्वर्ण मानसिकता के ही लोग भरे पड़े, तो ये तो रोक लगाएंगे नहीं। इसके हम लोग के विरोध में जो है उन्होंने फैसला दिया है कि ये मोदी सरकार आरक्षण विरोधी है, बहुजनों के विरोधी है। अच्छा। ये चाहती है कि SC ST OBC के लोग हायर एजुकेशन में ना पाए, ना शिक्षा ले पाए। अगर ऐसा नहीं होता तो उनको वो 200 पॉइंट रोस्टर लाना होता, लेकिन SLP के नाम पे, रिव्यू पिटीशन के नाम पे बार बार बहुजनों के साथ धोखा किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे 13 पॉइंट रोस्टर से तो एक भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एक भी पोस्ट SC और ST की नहीं आ रही है। अच्छा। हाँ, और आज़ादी के बाद से आज तक भी हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन है वो मात्र 4.5% है, यानी अभी भी हमारे जो संवैधानिक अधिकार है उसके हिसाब से 100% रिजर्वेशन नहीं मिला। और 13 पॉइंट दे के और भी उसको खत्म कर देंगे, जिससे आने वाले 300 सालों में भी कोई भी एक ST का कैंडिडेट किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं लगेगा। आंकड़े उठा के देख लीजिए, ना कोई प्रोफेसर है ना कोई VC है। तो ये रोस्टर की वजह से अब देख रहे हैं हमारा अच्छे दिन आ गया है। अगली बार फिर से मोदी जी को लाएंगे तो इससे भी अच्छा दिन आएगा। देखिए, आसान शब्दों में आपको साफ साफ बता देता हूँ कि जो 200 पॉइंट रोस्टर था उसमें सभी तरीके से जो 49.49% जो आरक्षण लागू था वो आरक्षित वर्ग को मिल जाता था। लेकिन 13 पॉइंट रोस्टर लागू होने से इसमें जो क्रम है वो 1, 2, 3 तक अनारक्षित पद से भरा जाएगा, 4 नंबर OBC से भरा जाएगा, 5वां 6वां फिर अनारक्षित पद से भरा जाएगा, 7वां OBC और ST से भरा जाएगा। इस तरीके से एक विभाग में जो यूनिट उन्होंने मान लिया है, किसी डिपार्टमेंट को इन्होंने यूनिट माना। पहले एक यूनिवर्सिटी को यूनिट माना जाता था, लेकिन इस बार जो डिपार्टमेंट को यूनिट माना है, किसी भी डिपार्टमेंट में HOD के नीचे एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स की इतनी वैकेंसीज नहीं आती कि एक साथ एक और 2-3 वैकेंसीज आएँ। अगर 2-3 वैकेंसी आई, OBC को आरक्षण का फायदा लेने के लिए कम से कम 4 वैकेंसी आना जरूरी है, SC को आरक्षण का फायदा लेने के लिए कम से कम 6-7 वैकेंसी आना जरूरी है, तो इसको आरक्षण का फायदा मिल पाएगा। और नहीं मिलता है तो सीधा आरक्षित पद को इसका इनडायरेक्टली फायदा। आम चुनावों के, लोकसभा के आम चुनाव से पहले इस तरीके का फैसला आना और यूनिवर्सिटी पे वो अप्लाई कर दिया जाता है, क्या लगता है? देखिए, सीधा हम पर वो हमला है, बहुजन समाज पर हमला है। ये इस देश में मनुवादी नीतियों को फैलाया जा रहा है, इस देश में मनु की जो स्मृति की जो बात थी उसको लागू किया जा रहा है, संविधान का विरोध किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में जो प्रतिनिधित्व का मामला है उसी को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रतिनिधित्व एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है, क्योंकि ऐसा लोगों का कहना है कि मनुवादी लोग ये नहीं चाहते कि बहुजन स्पेस या बहुजन समाज के लोग प्रतिनिधित्व में आगे आए। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, काफ़ी भीड़ यहाँ पर उमड़ी है और सिर्फ एक ही संगठन के लोग यहाँ पर नहीं हैं, कई सारे संगठन एकजुट हुए हैं और सड़कों पर उतरे हैं सिर्फ 213 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ। और वो चाहते हैं कि 200 पॉइंट रोस्टर
फिर से लागू हो जाए। और ये सरकार का एक तरीके से मनवादी और गैर संवैधानिक फैसला इन्होंने करार दिया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।